नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे के लिए मैं हूं पुष्कर पवार। दोस्तों, चिकित्सकीय व्यवसाय को किस प्रकार से निजी हित के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण कोटद्वार में देखने को मिला, जब एक पैथोलॉजी लैब संचालक द्वारा एक बच्चे की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में स्टूल रिपोर्ट, जो कि जांच में ली ही नहीं गई थी, उसकी भी रिपोर्ट दे दी गई। थोड़े से धन के लालच में मनुष्य की जान से खेलने का यह धंधा तब उजागर हुआ जब एक कोटद्वार के परिवार द्वारा कोटद्वार के एक निजी लैब में बच्चे की पैथोलॉजी जांच की गई। पहले ब्लड सैंपल लिया गया और शाम को स्टूल टेस्ट लेने की बात की गई, परंतु जब रिपोर्ट आई तो उसमें दोनों रिपोर्ट दे दी गई लैब संचालक द्वारा। परिवार में चिकित्सकीय सेवा में तैनात पारिवारिक सदस्य द्वारा जब पूछा गया परिवार के सदस्यों से कि किस चीज़ की जांच की गई, तो परिवार ने बताया कि केवल ब्लड टेस्ट की जांच की गई है, परंतु उन्होंने देखा कि रिपोर्ट में स्टूल टेस्ट की भी जांच की गई है। जब वे संचालक के पास पहुंचे तो लैब संचालक निश्चित रूप से गलती मानने को तैयार तो हुआ, परंतु मामला कोटद्वार के सामाजिक कार्यकर्ताओं के आने से ज़्यादा तूल दे पकड़ गया। सोमवार को पौड़ी के एडिशनल सीएमओ द्वारा लैब की जांच की गई और उस लैब में कुछ खामियां पाई गई है। तो देखते हैं, सुनते हैं कौन सी लैब है और क्या खामियां हैं और पारिवारिक सदस्य को क्या कहना है, डॉक्टर का क्या कहना है और लैब संचालक का क्या कहना है। हमने तीनों लोगों से इस संबंध में बातचीत की है, तो लोक संवाद टुडे आपको लिए चलता है इस मामले में। नमस्कार। तो हमने क्या किया बॉस, जैसे यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया कि रिसीव नहीं हुआ, मान लो बॉस सब जगह ही होता है, सब जगह ही होता है। तो हमारे यहाँ उसके 2 घंटे बाद एक गौरव नाम का स्टूडेंट का सैंपल आया मेरे पास, गौरव नाम का, ठीक है, सुन रहे हैं, मेरा नाम सौरभ, इनका नाम सौरभ है ना। तो मेरी लड़की जो है उसकी उम्र 10 साल थी और इस बच्चे की 8 साल की। समझ लीजिएगा, सुन, इसको क्रॉस का निशान नहीं लगाया। तो जैसे दूसरा सैंपल आया उसने स्लाइड दिखाई और सर की कॉल आई कि भाई रिपोर्ट व्हाट्सएप करो, तो पंथी ने तौर पर सौरभ कर दिया और ये रिपोर्ट प्रिंट होगी। देखो वैसा सैंपल मैंने लिया था, आपको पता है, आपके दूसरे आगे साथ मैंने आपका सैंपल लिया, समझिए सर, मैं टेक्निक से मेरे सैंपल लिया, मैं सैंपल लेके तो मैंने कहा स्कूल तो बच्चा नहीं लाया, ठीक है ना, मैंने कहा स्कूल नहीं लाया, कंटेनर पर नाम लिखा गया, मैंने कहा बिडाल नहीं बिडाल नहीं बॉस, वो भी हम यहाँ नहीं करते, हमारे पास जो सेंटर बाहर के वहाँ भेजते हैं। आप अपनी सफाई नहीं रखते क्या मिस्टेक रही? और मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, आप प्लीज बैठिए। अब और बताइए ये नहीं सर, मेरा बोर्ड में ये है, जब इन्होंने हमने स्टूडेंट को दिया ही नहीं, इन्होंने रिपोर्ट कैसे दी थी मेरे बच्चे की? देखिए अंकल, एक बात सुनिए, आप मेरे पास 2 साल से आते हैं,
विश्वास से आते हो? देखिए सर, एक सारी बात देखिए अगर हम विश्वास से आते हैं ना, 2 साल से हम गलत दवाइयाँ खा रहे थे। देखिए सर, आपने क्या किया, मेरी बात सुन के जो भी होगा फैसला सर, आप मैं बिल्कुल मंजूर हूँ। अब देखिए आप 2 साल से आते हो, आप भी आते हो, हमने हमेशा समझाया, कभी आज तक गलती नहीं हुई। आप समझोगे? आप मुझे बता देना कि कभी गलती नहीं, हुई। क्या श्योरिटी है कि आपसे कभी गलती हुई नहीं? और बोल रहा हूँ, आपके कूड़ा के अंदर बहुत माही नहीं, वो तो कलेक्शन सेंटर है सर। आपके उसमें माही पैथोलॉजी लैब क्यों लिखा था? कलेक्शन सेंटर क्यों नहीं लिखा है? अंदर नहीं, बाहर तो लैब लिखा हुआ है। सर इनके जहाँ पे बोर्ड लगे ना, जहाँ पे बोर्ड लगे हैं, इन्होंने बहुत सारे बोर्ड लगा रखे हैं। आपने वो लगाया था कहीं पे कि ये रेट लिस्ट है, चाची लिखी हुई है हमारे पास इसमें। रेट लिस्ट का मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये टेस्ट है, जैसे जी बिलोबिन का है, टोटल उनके रेट बॉस देखिए, अभी किसी ने हमारी लैब एसोसिएशन ने ये चीजें नहीं सर, इन्होंने ऊपर वाली लैब में लगा। वो चलो लगा दी जैसे चलो कैसे बोले? नहीं, बहुत अच्छा हमने पैकेट लगा के देखो, हमने लगा के पैकेट नहीं ऊपर लगा के। हाँ देखिए, मैं देखो वो व्यक्ति कौन है जो उस पर जो है कि नाम चढ़ाएगा, सब कुछ लिखेगा, जी जी रजिस्टर में नाम लिखेगा, रजिस्टर के अंदर एंट्री करेगा, ये वो व्यक्ति कौन है? हमारे यहाँ लड़की अब लड़की छुट्टी पर होगी। तो आज से पढ़ने लैब हाँ, वो सब तो मेरा बंद जो नहीं है। लड़की टेक्नीशियन होगी, इन्होंने ऐसे पकड़ कर नहीं वो टेक्नीशियन की आवश्यकता है, यहाँ नहीं होते, रिसेप्शन के लिए रिसेप्शन के लिए टेक्नीशियन हाँ, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो वो चीजें उसमें दी। अब बॉस ये हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जिस समय सैंपल लिया जाता है उस समय व्हाट्सएप देखा जा रहा होता है? नहीं बॉस, हो सकता है। देखिए जो लड़की ने वो रिपोर्ट का प्रिंट किया, मैं इससे माफी मांगी, मैंने कई माँ बार भी कहा। किसी की जान चली जाए, मर जाए आदमी, तुम माफी मांग के तुम्हारी जान बच जाएगी। हाँ? सैंपल नहीं आया था ना, इसलिए तुम्हारी जान बच जाएगी, दूसरे को मार रहे हो तुम। अच्छा देखो नहीं बात सुनती, ऐसा नहीं कई बार क्या है ना कि हम व्हाट्सएप देख लेते हैं, जी ठीक है 1 2 3 4 5 जी 6 नंबर चढ़ा 16 में है, हाँ पर सारी चीजें किसकी लिख रहे हैं? जी गौरव की जा रही है। गौरव की लिख रहे हैं। हाँ, और जा रही है रिपोर्ट ये गौरव ऐसा की। जो है ना कि सामान्यतः ज्यादातर किसके साथ होता है, जैसे आपने देखा होगा कार चलाते हैं हम, जी मैं समझ सकता हूँ। तो फोन नंबर तो आप पीछे चल रहे होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति फोन में कुछ सिंबल चौड़ से मेरा बच्चा 8 साल का है, उसको हम उसका खून जांच के लिए हम इस लैब में आए थे, माही पैथोलॉजी में, क्योंकि ये क्या बोलते 84 से नजदीक है, तो हम यहाँ लाए सुबह 10 बजे 8 तारीख शुक्रवार को। तो इन्होंने उसका खून जांच के लिए निकाला, उसके बाद बोला कि इसका जो है मल जो है इसका कल दे देना 9 तारीख को। तो हम घर चले गए। उसके बाद शाम 5 बजे मेरे हस्बैंड के फोन पे मैसेज आता है इनका कि भी हम नहीं पढ़ पाते, मतलब इनकी भाषा ऐसी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने जो है जेठ जी को दिखाया, तो जेठ जी ने बोला कि तुमने इसकी पॉटी जांच करने के लिए दी? तो इन्होंने बोला कि नहीं, तो कल देनी है, कि रिपोर्ट तो आ रखी है। तब हम यहाँ आए तो ये लोग बोले गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई भैया, मेरे तो छोटा बच्चा 8 साल का, और हम उसी रिपोर्ट के अनुसार उसका इलाज कराते तो क्या होता उस बच्चे के साथ? उसका तो पूरा शरीर ही, उसकी किडनी, उसका लीवर, उसका खत्म हो जाता। 8 साल का बच्चा है वो। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि मतलब ये लैब बंद हो जाए बस। ये न जाने कितने लोगों की जान लेगा और ले चुका होगा, न कितने की तैयारी हो भी रही होगी। लोग छुप छुप के सैंपल दे रहे हैं। इन्होंने ऐसा समा बिछा रखा है कोड़दार के अंदर कि लोग जो है छुप छुप के भी ताला लगा रखा है बाहर, और वहां से हाथ खिड़की से हाथ डाल डाल के सैंपल ले रहे हैं। ये जो डॉक्टर अपने को बता रहा है ये बिल्कुल फ्रॉड डॉक्टर है, और मैं तो चाहूंगी कि ये लैब बंद हो जाए और यहाँ लोगों की, क्षेत्रीय जो हमारी कोड़दार की जनता है, इसकी जान बच सके। आज पौड़ी से यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें क्या क्या खामे इस समय देखे गए सर? सीएमओ सर यानी पौड़ी सीएमओ सर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ जगह की पैथोलॉजी लैब से निरीक्षण किए जाने हैं। एक ये प्रकरण आया था जिसके अंदर की जो है कि सौरभ बेटा है 8 साल का, उन्होंने स्टूल का सैंपल नहीं लिया था और उनके स्टूल के सैंपल की रिपोर्ट उनको प्राप्त हुई। इस संबंध में एक विस्तृत निरीक्षण किया गया है यहाँ पे, और साथ ही साथ इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सीएमओ पौड़ी सर को सौंपी जाएगी और उनके दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। जी, और लगभग सभी लैबों में इस तरह से आज उसका निरीक्षण किया जाए किस तरह से क्या? आज केवल अभी तक एक लैब का किया जा चुका है, और
जितने भी कलेक्शन सेंटर हैं इनका समय समय पे किया जाता रहता है। मुख्यतः इससे जोर हमारा जो रहता है वो हमारा जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे रहता है, उनके रजिस्टर पे रहता है, उनके जो है कि जो सर्टिफिकेट के डिस्प्ले हैं, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक सर्टिफिकेट इनको इशू किया जाता है जो प्रोविजनल इनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका डिस्प्ले इन सब चीज़ों को देखा जाता है। जी, कुछ जो आप लैब के मानक है सर, आपने निरीक्षण किया लैब के मानकों में कितना ये लैब उतर रही है, खराब होती है? इसकी तो एक मैं विस्तृत रिपोर्ट सर को दूंगा। जी। तो वो सर, बताएंगे। आपने कुछ कमियां देखी होंगी, अभी कहीं पर रेट लिस्ट नहीं है, कहीं पर जो डिस्पोजल हाँ, चीज़ें नहीं हैं, है, डिस्पोजल की बाकी चीज़। चीज़ें भी देखी है मैंने, बाकी चीज़ें भी नोट की है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जैसे कि सीएमओ सर को मैं पहले सौंप दूँ कि जांच हो जाए अच्छे से, और फिर जो है कि फिर उनके द्वारा जो है कि तो आज आपकी जो जांच थी केवल माही लैब तक ही सीमित है नहीं या? सर, ये जो है कि हमारी जांच जितने भी कलेक्शन सेंटर है जितने हम कर सकते हैं, बल्कि हम कल भी करेंगे, आज भी कल भी करेंगे और रैंडमली करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है कि पहले इस लैब में जाएंगे या उस लैब में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अचानक से जाएंगे? अब अगर हम लैब को बता के नहीं जाएंगे। जी, आपका नाम और शुभ पद नाम जाना चाहेंगे सर? हाँ, मेरा डॉक्टर विनय कुमार त्यागी नाम है और मैं एडिशनल सीएमओ हूँ, साथ ही साथ इसका प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और PCPMDT एक्ट का। साथ ही साथ मैं अलग प्रोग्राम में देखता हूँ, RBS के, RPS के, RTI देखता हूँ मैं जो है। मल्टीपर्पज से। सर, एक छोटा सा और सवाल। 5 ब्लॉक है मेरे पास जो है कि जो मुझको आवंटित है, खिरसू है, पाबोर है, और खिरसू, पाबोर, थैलीसैल, देवखाल और नैनीताल सर, पर्टिकुलर ब्लॉक है। बाकी जो प्रोग्राम के लिए वो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का देता हूँ। एक जानकारी सर, जो आपने अभी आप एक्ट की बात की, इस एक्ट का जो पालन नहीं करे उसके लिए क्या प्रावधान है, इसमें क्या सज़ा दी जाती है इस तरह से? सर, अगर इस एक्ट का पालन नहीं होगा तो प्रथम बार जो है कि 50,000 का जुर्माना, दूसरी बार जो है कि 1 लाख का जुर्माना, तीसरी बार 2 लाख का जुर्माना, उसके बाद जो है 5 लाख का जुर्माना और जेल भी है, जेल का प्रावधान? सर, इसके अंदर अभी तक जेल का प्रावधान नहीं है। लाइसेंस प्रक्रिया में क्या है? थैंक यू। अगर वो चीज़ नहीं है वो हम लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। ठीक, थैंक सर, जो ये माही लैब में बच्चे का मामला है गलत रिपोर्ट देने का, क्या मामला है? और आप यहाँ पर प्रभारी हैं शायद, जी जी पर तो अपने परिचय के साथ जानकारी देने का। देखिए सर, मैं डॉक्टर MP सिंह, मेरा नाम महिपाल सिंह है और मैं इसमें लगभग 30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। 30 साल से प्रैक्टिस है। मेरा खुद का घर देहात में गढ़ी कैंट में है। 1980 से मैं वहीं पर रहता हूँ और उत्तराखंड से मैं बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा, ऐसा नहीं है। और पब्लिक के साथ पहले से ही मैं बहुत टच में हूँ। और सर, जितनी भी रिपोर्ट देता हूँ मैं एक डॉक्टर के अंडर विजुअल में देता हूँ, जो मेरे पास डॉक्टर शुक्ला जी है, प्रशांत शुक्ला, जिनके अंडर में हमारी लैब प्रसारित है तब से। बहुत मिस्टेक सब इतनी सी हुई है, जिसमें ये सैंपल आया उस दिन सुबह का वक्त था, जो सैंपल मैंने कलेक्ट किया, मैं सैंपल लिया और मेरा जो उसका CBC बिलोबिन एजिपिटी के टेस्ट थे वो मैंने करे। और करने के बाद मैंने इनसे कहा कि सर ये स्टूल का सैंपल आप शाम के समय ले आना, ठीक है। उसके 2 घंटे बाद एक गौरव नाम का एक बच्चे का सैंपल आता मेरे पास, जो हमारे अंदर रखा होता टेस्टिंग के लिए। तो लड़की ने क्या किया, उसकी स्लाइड बना के मुझे दिखाई, मैं पैथोलॉजिस्ट में हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट इस चीज़ का, तो मैंने ये चीज़ें टेस्टिंग करी और वो रिपोर्ट जब टाइप करी गई ना सर, तो वो गौरव की जगह सौरभ हो गया। अब मैंने सर को इतनी बार रिक्वेस्ट की कि बॉस ये आपकी रिपोर्ट नहीं है, सब मिस्टेक्स है, गौरव का सौरभ हुआ है। मैं समझाने की कोशिश करी पर मेरी 1% भी नहीं सुनी थी। मैंने बहुत कोशिश करी, आपने वीडियो देखा होगा सब, बहुत कोशिश रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, मैंने कहा कि किसी भी तरह मुझे माफ़ कर दो, तो मुझसे ऐसी गलती हुई है, तो फिर भी मेरी नहीं सुनेगी और ये वीडियो वायरल कर दी गई सर। बस आज भी मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझसे गलती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और अपने जो टेक्निक वो थी, जिस कंप्यूटर ऑपरेटर जिसकी वजह से गलती हुई, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, उसके प्रति मैंने एक्शन ले लिया। और आगे से मैं यही आश्वासन देता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये मैं कहना चाहता हूँ सर। पर यही है कि इस बात प्रशासन और जनता मुझे माफ़ कर दे इस बात को लेकर, बस ये मैं, मेरी इतनी सी गलती है, सिर्फ कंप्यूटर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ना कि सैंपल मिस्टेक है, क्योंकि सैंपल गलत नहीं था सर, कोई सैंपल उनका मेरे पास नहीं आया, वो गौरव की रिपोर्ट के चक्कर में लड़की किसी टाइप से हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है, ना कि कोई सैंपल मिस्टेक है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये सैंपल मिस्टेक नहीं है।